हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज रिव्यू टेस्ट 1 का। तो देखो ये सारा क्वेश्चन जो है वो मैं नोट्स में करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसमें जनरली हम रिएक्शन को ऐड करते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो के जो रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है एंड इसी को लॉग में लिखेंगे तो लॉग में पता है जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे K1 इंटू K2 इंटू 3 यहाँ पे लॉग किए हैं तो सब प्लस में होगा K1 + 2 K2 एंड K3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ये भी मैं नोट्स में अच्छा से बता दी हूँ। PCl5 से PCl3 + Cl2 बनता है। देखो यहाँ पे 1 मोल दिया गया है बट हम Kc में प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं तो प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, कंसनट्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे मोल कैसे आ गया, तो देखो मोल जो रहता है हम कंसनट्रेशन लिखते हैं, जैसे मोलरिटी लिखे तो N/V लिखते हैं। तो N तो यहाँ पे जो है वही रहेगा बट यहाँ पे वॉल्यूम 1 दिया गया है। तो अगर यहाँ पे मोल 1 रहे 5 रहे 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। एंड ये भी क्वेश्चन में वॉल्यूम जो दिया गया है U1 दिया गया है। तो इनिशियली मोल 1 है, जब कुछ टाइम T हो जाता है तो उसके बाद यहाँ से कुछ डिसोसिएट होता है, वो 80% दिया गया था। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा। तो 1 - 0.8 हो गया। यहाँ पे से जितना डिसोसिएट होगा यहाँ पे उतना बनेगा। तो यहाँ पे 0.8 बन गया। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, सारा कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे लिखना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन बना लोगे। देखो पिंक है एंड ब्लू है, जब हम इसको कोल्ड करते हैं तो ब्लू जो है पिंक होने लगता है, मतलब कि रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है तो इंडोथर्मिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, Kp = Kc RT डेल्टा Nc होता है। ये भी मैं नोट्स में करवा दी हूँ। नेक्स्ट है 50, K डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पे, ये सब बता दी हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ये PCl5 है, इससे फॉर्मेशन होता है PCl5 + Cl2। अगर हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, रेट जो होता है ये Ka²B³ मतलब कि वहाँ पे दिया गया है। तब इसमें बोला गया है कि वॉल्यूम को हाफ कर देते हैं। तो कंसंट्रेशन जो होता है जैसे कि मोलरिटी जो होता है ये N/V होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, बट यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ये हाफ हो रहा है तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे पहले A था तो अब 2A हो जाएगा, पहले V था तो अब 2V हो जाएगा। बस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। अगर आपको रिएक्शन ये पता है, मतलब कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक का ग्राफ आपको पता है तो ये क्वेश्चन सिंपल है। मैं एक्सोथर्मिक का ग्राफ सिंपल ऐसे रखी थी। एक्सो मतलब कि कोई चीज़ निकल रहा है, तो गैस है, मतलब कि गैस मान लो गैस कोई चीज़ निकल रहा है तो ऊपर जाएगा। बट ग्राफ तो हम नहीं देखे हैं जो ऐसे ऊपर बनता है, मतलब ग्राफ नीचे ही आएगा। तो गैस जो होता है फास्ट वे में नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट वे में नीचे आ गया तो प्रोडक्ट नीचे है एंड रिएक्टेंट ऊपर है। ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का एंड ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का। तो डेल्टा S जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड होता है। जब बैकवर्ड ज़्यादा होगा तो एक्सोथर्मिक ग्राफ में देख सकते हैं बैकवर्ड ज़्यादा है। जब बैकवर्ड ज़्यादा होगा तो यहाँ पे मतलब कि कम में से ज़्यादा माइनस होगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा S निगेटिव आ गया, मतलब कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट है इंडोथर्मिक का ग्राफ। तो इंडोथर्मिक का ग्राफ अपोजिट वे में याद रखना, मतलब कि यहाँ पे रिएक्टेंट होगा एंड प्रोडक्ट जो होगा ये ऊपर होगा। तो यहाँ पे डेल्टा H लिखेंगे तो EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड होगा। तो बैकवर्ड यहाँ पे कम है तो रिएक्शन पॉजिटिव में आएगा तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, स्लो स्टेप से हम रेट को डिटरमाइन करते हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, T½ 0.693 YK होता है। ये सब मैं नोट्स में करवा दी हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, ये A है गैसियस फेज में, फिर B है, ये ½ C बना है। तो देखो जब टाइम 0 रहता है तो इसका प्रेशर 150 दिया गया है एंड ये 0 होगा। कुछ टाइम के बाद इसमें से डिसोसिएट करता है कुछ, तो 150 मतलब कि कुछ डिक्रीज हो जाता है। तो 150 में से -x डिक्रीज हुआ है तो जितना इधर डिक्रीज होगा इधर उतना बन जाएगा। तो इधर x बनेगा। बट यहाँ पे मोल वाला ध्यान रखना, मैं बता दी हूँ कितना बार नोट्स में भी बता दी हूँ। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे x/2 बनेगा। अब क्या करते हैं कि टोटल प्रेशर को ऐड कर देते हैं। तो टोटल प्रेशर को 150 - x + x + x/2 एंड टोटल प्रेशर 200 दिया गया। अब क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, रेट ऑफ एप्रियंस एंड डिसएप्रियंस। तो रेट ऑफ एप्रियंस कैसे निकालेंगे हम, जैसे dV का निकालना है तो अगर हम रिएक्टेंट का लिखते हैं तो -dA/dt लिखते हैं एंड प्रोडक्ट का लिखते हैं तो dV/dt लिखते हैं। तो अब सिंपल यहाँ से x आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। ये भी मैं नोट्स में अच्छा से करवा दी हूँ। जीरो ऑर्डर का जो रेट होता है वो R = KA एंड इस पर पावर 0 होता है। K जो होता है AE - EA/RT होता है।
जब EA 0 हो जाएगा तो मतलब कि K बराबर A हो जाएगा। ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। ये नोट्स जाकर देख लेना अगर कन्फ्यूज़न है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। ए बी है, ए बी से बनता है ए एंड बी। तो इनिशियली इसका प्रेशर पी होता है एंड जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है मतलब कि कुछ टाइम टी के बाद यहाँ से ये डिक्रीज हो गया तो 33.3% में दिया गया है। परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा p/3। मतलब कि यहाँ से p/3 कुछ डिक्रीज हो रहा है तो जितना इधर डिक्रीज होगा उतना इधर बनेगा तो ये बन गया p/3। अब सिंपल हमें इसमें Kp निकालने के लिए बोला गया है तो Kp जो होता है p/r मतलब कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। बोला गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाता है। तो पूछा गया कि 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखो ये फॉर्मूला याद करने का कोई नीड ही नहीं है, मैं इसको सिंपल याद की थी। आर न्यू पहले लिखेंगे, फिर हमें आर गिवन होगा एंड फिर एन को लिखेंगे। मतलब कि जितना रेट ऑफ रिएक्शन होता है मतलब कि एन जो होगा मतलब कि यहाँ पे दिया गया है कि 10 डिग्री बढ़ाने पे ट्रिपल हो जाता है तो ये ट्रिपल होगा एंड ये एन के ऊपर लिखेंगे डेल्टा T/10 एंड ये डेल्टा T जो होता है ये टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 20 से लेकर 60 गया है तो मतलब 60 - 20 40 हो जाएगा एंड 40/10 ये हो गया, इससे ये कटा मतलब कि 3 पे पावर 4 हो गया एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। तो आर न्यू बाय आर जो आया है ये 81 आया है तो आर जो हमारा न्यू हो जाएगा ये 81 इंटू आर हो जाएगा। तो देखो इसको हम 20 से 30 पे जाएंगे, 30 से फिर 40 पे जाएंगे, ऐसे भी करके बना सकते हैं बट बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे देगा तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये वाला फॉर्मूला याद रखो, आर न्यू बाय आर डेल्टा एन पे पावर डेल्टा T/10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें मैंने अगर ऑर्डर फाइंड करने के लिए आता है तो ये रिएक्शन को भी मैं नोट्स में बहुत अच्छा से बता दी हूँ एकदम समझा के। मतलब कि कहीं 4 4 एंड यहाँ पे 5 6 एंड यहाँ पे 7 8 दिया गया है। तो देखो इसको कॉमन मान लेंगे, लिखेंगे 5/6 एंड इसको y मान लेंगे एंड ये है 7/8। तो कट पिट करके यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये मैं नोट्स में अच्छा से बता दी हूँ, वहाँ पे जाके देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें हमें सिंपल मोल अगर तुमको निकालने के लिए आता है तो आसानी से निकाल लोगे। मोल जो होता है STP पे गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर होता है तो यहाँ से मोल आ जाएगा एंड क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बोला गया तो एन जो होता है ये गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो एन निकाल लिए हैं, गिवन मास क्वेश्चन में गिवन दिया गया एंड मॉलिक्यूलर वेट आसानी से यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें भी मोल निकालने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया 4A2V3C एंड यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन रहा है तो मोल दिया गया है 1 0.6 एंड 0.72। तो इसमें अब प्रोडक्ट का कितना फॉर्मेशन होगा वो तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही पता चलेगा। तो पहले इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा एंड इसका स्टोइकियोमेट्री हो जाएगा 4 एंड इसमें 0.6 मोल है तो यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 0.72 है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.25 आएगा, ये 0.3 आएगा एंड ये 0.24 आएगा। तो जो सबसे कम रहता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो ये 0.24 सबसे कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मतलब कि यहाँ 3 मोल से 1 बन रहा है तो 0.72 से बनेगा 1/3 इंटू 0.72। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें सिंपल मोल निकालना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपल डिफिनेशन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे CaCO3 से बनता है Ca + CO2। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 ग्राम CaCO3 डिकम्पोज करेगा तो CO2 कितना बनेगा। तो देखो तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोल निकालेंगे। कितना दिया गया है 10 ग्राम। तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है तो ये 10 ग्राम हो गया एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 हो जाएगा तो इसका मोल 0.1 आ गया एंड यहाँ पे दिया गया कि ये 90% ही प्योर है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 90/100 हो जाएगा। मतलब कि परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतना मोल से कितना वॉल्यूम बनेगा। जब 1 मोल CO2 से 22.4 लीटर बनता है तो ये मोल से बनेगा। मतलब कि इसको सिंपल लिखेंगे 22.41 इंटू 0.1 इंटू 90/100 यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे, बस इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो यूनिटरी मेथड में कंफ्यूज मत होना है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 1 मोल CO2 से 22.4 लीटर बना है तो हमसे इतना मोल में पूछा गया है कि कितना बनेगा तो इसको x मान लेते हैं। तो x में बनेगा 22.4/1 इंटू x, इस टाइप से लिखिए।
आज थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि नेट उतना रहता नहीं है और नेट अगर वीडियो लॉन्ग हुआ तो फिर अपलोड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, NH3 प्लस O2 मिलके बनता है NOH2O। तो यहाँ पे मोल दिया गया है 1 एंड इसका भी दिया गया है 1। अब यहाँ पे NO कितना बनेगा या H2O कितना बनेगा ये डिसाइड करेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मोल 1 दिया गया है एंड ये 4 दिया गया है, ये मोल 1 है एंड ये 5 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 आएगा एंड ये 0.2 आएगा। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब हमें जिसका फाइंड करने के लिए बोला गया आसानी से फाइंड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, E बराबर SC बाई लैम्डा होता है, हमें पता है। अगर लैम्डा डिक्रीज करता है तो एनर्जी इंक्रीज करता है। तो अगर सिंपल हम एनर्जी निकाल लेते हैं तो लैम्डा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा वो आसानी से पता चल जाएगा। तो ये होता है -13.6 1 बाई NF स्क्वायर माइनस 1 बाई NI स्क्वायर। F मतलब कि फाइनल एंड इनिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, PZ dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल जो होता है ये अलोंग द एक्सिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिंस बोर्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा x इंटू पी NH बाई 4 पाई। तो डेल्टा p को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है डेल्टा x इंटू वी कितना होगा, तो ये मास जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, हमें लाइमन बाल्मर के बारे में पता है और इसको मैं नोट्स में भी अच्छा से बता दी हूँ। तो देखो मिनिमम लैम्डा एंड मैक्सिमम लैम्डा पूछा जाता है। मिनिमम लैम्डा जो होगा अगर इन्फिनिटी से 1 तक आएगा तो ये मिनिमम लैम्डा होगा एंड 2 से 1 तक आएगा तो ये मैक्सिमम लैम्डा होगा। ये लाइमन के लिए है। अगर वही बाल्मर के लिए रहता तो बाल्मर में 3 से 2 पे आता तो मैक्सिमम लैम्डा रहता एंड इन्फिनिटी से 2 पे आता तो मिनिमम लैम्डा रहता। एंड लैम्डा को हम लिखते हैं RZ स्क्वायर 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, MVR जो होता है ये NS बाई 2 पाई होता है। MVR को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम जिसको कि डिनोट करते हैं L से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया है, मतलब कि ये तो हो गया LN एंड LN प्लस 1 जो होगा ये N प्लस 1 है तो यहाँ पे भी ये N प्लस 1 हो जाएगा एंड ये H बाई 2 पाई हो जाएगा। एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा H बाई 2 पाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, DXY जो होता है ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, NLM, मैं इसको बहुत अच्छा से बताती हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, देखो इसको याद रखने का सिंपल सा फंडा ये है कि सबसे पहले याद रखना काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी होता है एंड काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होता है एंड टोटल एनर्जी निगेटिव होता है। हम जब भी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी लिखते हैं तो हाफ टाइप का भी कुछ फॉर्मूला होगा। तो पहले लिखना काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर देना। तो वही यहाँ पे लिखा गया है टोटल एनर्जी जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी बाय हाफ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, Zn जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। ये ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉन्फ़िगरेशन से भी देखें तो इसका लिखेंगे आर्गन 18 होता है एंड ये 3d10 4s2 हो जाएगा। 18 10 हो जाता है 28 से एंड ये 30 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, अल्कली मेटल जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगा ही नहीं। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई रहेगा तो वो हाईली रिएक्टिव हो ही नहीं सकता है। जैसे कि नोबल गैस ये रिएक्ट ही नहीं करता है किसी से, एक्सेप्शनली कोई कर जाता है क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है।